नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग पर रोक लगा दी गई है। 6 जुलाई से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होनी थी, लेकिन फिलहाल इसे स्थगित कर दिया गया है। 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में नीट पेपर लीक और बाकी गड़बड़ियों को लेकर सुनवाई होनी है। सूत्रों के मुताबिक इसी सिलसिले में काउंसलिंग पर रोक लगाई गई है। इससे पहले शुक्रवार को नीट यूजी परीक्षा को दोबारा से आयोजित करने के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना जवाब रखा था। केंद्र सरकार का कहना है कि अगर परीक्षा को पूरी तरह से रद्द किया गया तो उससे उन उम्मीदवारों को नुकसान होगा जिन्होंने ईमानदारी के साथ 2024 का पेपर दिया है। बिना किसी ठोस सबूत के परीक्षा को निरस्त करना ठीक नहीं होगा। परीक्षा को दोबारा आयोजित करने के मुद्दे पर नेशनल टेस्ट एजेंसी ने भी केंद्र सरकार जैसा ही जवाब दिया। एनटीए ने कहा है कि यह कहना गलत है कि ज्यादा नंबर लाने वाले सारे स्टूडेंट्स कुछ विशेष केंद्रों से ही है। जो छात्र परीक्षा में हुई गड़बड़ी से जुड़े हुए हैं उनके रिजल्ट पर रोक लगा दी गई है। ऐसे छात्रों के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। पेपर लीक से पूरी परीक्षा प्रभावित नहीं हुई है। अगर पूरी परीक्षा को ही कैंसिल कर दिया जाता है तो इससे उन लाखों विद्यार्थियों के भविष्य को नुकसान होगा। एनडीए के इस जवाब पर राज्यसभा सांसद मनोज झा की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। मेरा उस सबसे कोई मतलब नहीं है। एनटीए को फेंको, इसने बर्बाद करके रख दिया। नीट पर अभी भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। कह रहे हैं कि लाखों छात्रों के साथ नाइंसाफी होगी, और लाखों के साथ जो नाइंसाफी हुई पूरे घपले में, फर्जीवाड़े में, जिस स्कैम के तार चुनावों तक से जुड़े हुए, इसलिए इससे कोई मतलब नहीं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार को जमकर घेरा। खड़गे का कहना है कि बीजेपी और आरएसएस ने पूरे सिस्टम पर कब्जा कर रखा है। खड़गे ने लिखा, मोदी सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि नीट यूजी में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। लाखों युवाओं से ये सफेद झूठ बोला जा रहा है। उनके भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि केवल कुछ जगहों पर चीटिंग हुई है। ये गुमराह करने वाली बात है। आरएसएस बीजेपी ने पूरी शिक्षा प्रणाली को अपने कब्जे में रखकर शिक्षा माफिया को बढ़ावा दिया है। एनसीईआरटी की किताबें हो या फिर परीक्षा में लीक, मोदी सरकार हमारी शिक्षा व्यवस्थाओं को तबाह करने पर तुली है। इसके साथ ही खड़गे ने कांग्रेस पार्टी की कुछ मांगों का भी जिक्र किया। खड़गे ने लिखा, हमारी मांग को हम फिर से दोहराते हैं। नीट यूजी फिर से कराया जाए, ट्रांसपेरेंट तरह से ऑनलाइन कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में सभी पेपर लीक घोटालों की गहन जांच हो और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो। खड़गे के अलावा कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी एक्स पर काउंसलिंग स्थगित करने पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करी है। उन्होंने लिखा है, पूरा नीट यूजी मामला दिन पर दिन बदतर होता जा रहा है। नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री और उनके बायोलॉजिकल शिक्षा मंत्री अपनी नाकामी और असंवेदनशीलता को और ज्यादा पुख्ता कर रहे हैं। हमारे लाखों युवाओं का भविष्य उनके हाथों में बिल्कुल असुरक्षित है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को नीट यूजी 2024 से जुड़ी कई सारी याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। इसमें 5 मई को हुई शिक्षा में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली याचिकाएं और नए सिरे से परीक्षा कराने वाली मांग वाली याचिकाएं शामिल हैं। कुछ याचिकाओं में एनटीए के कामकाज की जांच कराने की मांग भी करी गई है। इन याचिकाओं पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच सुनवाई करेगी। मामले पर हमारी नजर बनी हुई है। आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। मेरा नाम है विभावरी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली ललन टॉप। शुक्रिया।